देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। गांधी पटेल की धरती पर कांग्रेस का अधिवेशन, क्या मोदी मॉडल को चुनौती दे पाएगी कांग्रेस? गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या बीजेपी के किले में लगेगी सेंध? 64 साल बाद कांग्रेस ने एक बार फिर गुजरात को चुना है। इस बार संगठन के पुनर्निर्माण और मोदी के गुजरात मॉडल को चुनौती देने के इरादे से 8 से 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। सवाल यह है कि क्या गांधी और पटेल की धरती से कांग्रेस फिर से देश भर में बदलाव का संदेश दे पाएगी? क्या होगा 2 दिवसीय अधिवेशन में? अधिवेशन की शुरुआत 8 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक से हुई, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में AICC के 262 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शाम को साबरमती आश्रम में भजन और प्रार्थना सभा आयोजित की गई। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और CWC सदस्य हिस्सा लेंगे। क्यों चुना कांग्रेस ने गुजरात को? यह अधिवेशन महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है। 2025 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ और सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। दोनों ही गुजरात से जुड़े हैं। कांग्रेस बीजेपी से पटेल की लेजेसी वापस लेने का भी प्रयास कर रही है। विशेषज्ञ अमिताभ तिवारी मानते हैं कि अगर कांग्रेस गुजरात मॉडल को तोड़ेगी तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीतिक पर भी पड़ेगा। वहीं रशीद किदवई के अनुसार कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक परंपरा हर साल किसी नए राज्य में अधिवेशन को पुनर्जीवित कर रही है। क्या कांग्रेस मोदी मॉडल को चुनौती दे सकती है? बीजेपी का गुजरात मॉडल एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका है, जिसे 5 स्तरों पर खड़ा किया गया। विकास का चेहरा, वाइब्रेंट गुजरात, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा, बिजनेस हब की पहचान, कॉर्पोरेट्स और निवेश की राजधानी। तीसरा, नेशनल स्ट्रेटेजी का आधार, SEZ स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन का दोहरा राष्ट्रीय स्तर पर। चौथा, राजनीतिक हथियार, कांग्रेस के पास ठोस मॉडल नहीं, बीजेपी का सफलता मॉडल। पांचवा, सामाजिक एकजुटता का दावा, 2002 के बाद शांति, जिसे अब नेशनल फ्रेम में दिखाया गया। अमिताभ तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस को नया मॉडल गढ़ना होगा जो युवाओं, महिलाओं और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करे। गुजरात में कांग्रेस की हालत कितनी गंभीर है? 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में वह केवल 17 सीटों पर सिमट गई। अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास 161 विधायक हैं। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस की गिरावट, 1985 में 149 सीटें, 1990 में 33, 1995 में 45, 2002 में 51, 2017 में 78, 2022 में 17। वहीं बीजेपी ने 2022 में 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। आपने कांग्रेस का 13% वोट काट लिया था। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी। स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी का आत्ममंथन और चेतावनी। 7 मार्च को राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कहा, गुजरात कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी है, एक वो जो जनता के साथ है, दूसरा वो जो दूर है और बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर 30 से 40 लोगों को भी हटाना पड़े तो हम हटा देंगे। राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़े और संगठन में अनुशासन व सक्रियता लाई जाए। क्या कांग्रेस बीजेपी का किला तोड़ पाएगी? जवाब आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कांग्रेस को करने होंगे ये बड़े बदलाव। पहला, मजबूत संगठन खड़ा करना होगा। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, धन और ढांचा चाहिए। दूसरा, युवाओं और महिलाओं को जोड़ना। बीजेपी की पकड़ को तोड़ने के लिए नई पीढ़ी तक पहुंचना जरूरी। तीसरा, नेतृत्व में स्पष्टता और एकजुटता। आंतरिक गुटबाजी को खत्म करना होगा। चौथा, गुजरात के जमीनी मुद्दों को उठाना, सिर्फ वैचारिक लड़ाई नहीं, स्थानीय समस्याओं पर फोकस जरूरी। पांचवा, विकल्प के रूप में उभरना। जनता को दिखाना होगा कि कांग्रेस ही सच्चा विकल्प है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर असर दिखेगा? राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई मानते हैं कि केवल अधिवेशन से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यह शुरुआत है। बीजेपी स्ट्रेटजी बनाकर उस पर जमीनी स्तर पर काम करती है, कांग्रेस को भी ऐसा ही करना होगा। कैडर को प्रेरित करने के साथ साथ ठोस रणनीति भी जरूरी है। निष्कर्ष, क्या गुजरात अधिवेशन कांग्रेस की नई शुरुआत बनेगा? गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन से संदेश स्पष्ट है, पार्टी अब अपने पुराने गढ़ में दोबारा पैर जमाना चाहती है। अधिवेशन प्रतीकात्मकता और रणनीति का मेल है। अगर कांग्रेस इस संकल्प को जमीनी काम में बदलने में सफल होती है तो मोदी मॉडल को चुनौती मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ मंच से संदेश नहीं, मैदान से संघर्ष जरूरी है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।